तो क्या आईसीसी के एक नियम से टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने का सपना कहीं अधूरा तो नहीं रह जाएगा? सेमीफाइनल में आखिरकार आईसीसी का यह नियम टीम इंडिया पर कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाला है? और क्यों आईसीसी बीसीसीआई से नहीं सीखता है? क्या है पूरी कहानी और क्यों हम ये बात बता रहे हैं कि ये भारतीय टीम पर कहीं भारी ना पड़ जाए, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में आप शामिल हो सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबा करके, क्योंकि यहां पर मिलता है आपको लगातार हर मैच का प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच शोज और रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारी इस फैमिली में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में जबरदस्त अंदाज में टीम इंडिया जो है वो परफॉर्मेंस कर रही है। 8 आउट ऑफ 8 मैचेस, यह आसान नहीं होता है किसी भी टीम के लिए अपराजय अभियान बनाकर रखना, वो भी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में जहां पर की टीम इंडिया हर टीम को धूल चटा चुकी है। सिर्फ एक टीम बची हुई है जिससे हमारा मैच नहीं हुआ है और वो टीम है नीदरलैंड, जिसके खिलाफ 12 तारीख को मुकाबला होगा, 12 नवंबर को। लेकिन आपको भी ये बात अच्छे से मालूम है कि 12 नवंबर को जब मुकाबला होगा वो तो अलग बात है, लेकिन उसके पहले जो 8 टीमें रही हैं, बड़ी-बड़ी टीमें, सबको हमने पीटा है और कोई भी टीम अभी तक हमारे खिलाफ 300 नहीं बना पाई है। 300 तो छोड़िए, पौने 300 तक भी नहीं पहुंच पाई है। सबसे ज्यादा रन जो है वो 273 बनाए हैं न्यूजीलैंड ने धर्मशाला में और 272 बनाए थे अफगानिस्तान ने दिल्ली के मैदान पर। पाकिस्तान की टीम को हमने 191 पर निपटा दिया था। 129 रन पर हमने इंग्लैंड को निपटा दिया था जब वो चेस कर रहे थे। अफ्रीका जो कि 400 रन बना रही थी उसको तो हमने 83 पर निपटा दिया। तो ऐसे में कोई भी टीम हमारे खिलाफ खेलने की जहमत नहीं उठा पा रही है। इवन श्रीलंका की टीम को हमने 357 बनाकर 55 पर ऑल आउट कर दिया। तो ऐसी कई बारी ऐसी चीजें आ रही हैं जहां पर टीमें हमारे खिलाफ 200 रन, 150 रन, 100 रन बनाने के लिए तरस रही हैं। ऐसे में टीम इंडिया का जो सबसे शानदार सफर चला है, भारत टेबल टॉपर बन करके इस टीम की तरफ से इस वर्ल्ड कप में आगे की तरफ बढ़ रहा है और सेमीफाइनल में जगह ऑलरेडी पक्की कर चुका है। लेकिन भारत के साथ में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी सेमीफाइनल में आ रही है, अफ्रीका की टीम भी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। चौथी टीम पाकिस्तान या न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम हो जाएगी। ज्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि अगर बारिश ना हुई श्रीलंका वाले मुकाबले में तो न्यूजीलैंड की टीम भी क्वालिफाई कर जाए, यानी टॉप की जो 4 टीमें हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी यहां पर अगर देखा जाए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि ये जो टॉप 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा अंक भारत का है, 16 अंक है, 12 अंक साउथ अफ्रीका का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टीम का भी 12-14 हो जाएगा, न्यूजीलैंड का भी 10 अंक कम से कम हो जाएगा क्वालिफिकेशन के लिए। और उसके बाद जब ये टीमें वहां पर पहुंच रही हैं तो सबका ध्यान इसी बात पर है कि आप चाहे लीग स्टेज में कितना भी बेहतर करके आए हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो है सेमीफाइनल में आने के बाद आप अपनी मजबूती पर काम करते हैं, अपनी कमजोरी पर काम करते हैं और आपके बेहतर परफॉर्मेंस को देखा जाता है। और वहीं पर सेमीफाइनल में एक दिन जो है वो ऐसा होता है जो ये डिसाइड कर देता है कि आपकी टीम जो है चैंपियनशिप जीतेगी या नहीं जीतेगी। जब आप चाहे लड़ते गिरते पड़ते मरते बचते आप पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में, तो आपने लीग स्टेज में क्या काम किया है उससे किसी को लेना देना नहीं है। अब यहां पर वो वन डे, वो एक है ना स्लोगन, इट्स टेक्स वन डे, टेक्स वन डे, वो एक दिन, वो एक दिन हम पर भारी पड़ा था न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला। आज भी आप लोगों को याद होगा 2019 वर्ल्ड कप, वो महेंद्र सिंह धोनी का रनआउट देश भूला नहीं है और वही एक दिन फिर से आएगा और संभवतः मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर आपका वो मैच न्यूजीलैंड से फिर से होने वाला है। अब इसमें कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भारतीय टीम जो है वो कहीं बाहर तो नहीं हो जाएगी, कहीं उस मैच में तो हार नहीं मिलेगी। इसी पर यह सवाल उठ करके अब आ रहा है कि क्या टीम इंडिया को यहां पर जो परिवर्तन होना चाहिए, क्या टीम इंडिया को 2 मौके नहीं मिलने चाहिए? क्या बीसीसीआई से नहीं सीखना चाहिए यहां पर? क्या बीसीसीआई को यहां जो नियम है बीसीसीआई का आईपीएल में, क्या उस नियम को लागू नहीं करना चाहिए कि जब आपने पूरे लीग स्टेज में सभी टीमों से टॉप परफॉर्मेंस किया है, सबको आप हरा करके यहां तक पहुंचे हैं, तो क्या यह जरूरी नहीं बन जाता है कि यहां पर बीसीसीआई की तरह ही आईपीएल की तर्ज पर ही ऐसा क्वालिफायर वाला जो नियम है वो लगा दिया जाए? क्वालिफायर में आप देखते हैं कि पॉइंट्स टेबल में मान ली जो टॉप की टीमें हैं अभी के हिसाब से ही मान लेते हैं कि 4, भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यही अगर आपकी टॉप 4 टीमें हैं, तो भारत और अफ्रीका जो है वो टॉप 2 हैं, तो ये खेलेंगे क्वालिफायर 1। अब ये क्वालिफायर 1 खेलती हैं, इसमें से जो टीम जीतेगी सीधे वो फाइनल में चली जाए, जो हारे उसका एक दिन खराब मान करके उसको एक और मौका दिया जाए, वो उस टीम से खेलेगी जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से जीत करके आएगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो स्ट्रगल करके अगर पहुंच रही है, नंबर 3 नंबर 4 पर हैं, तो उनको खिलाना चाहिए एलिमिनेटर, जो हारा वो बाहर
क्योंकि उसका वैसे भी खराब समय था, और जो जीतेगा उसको फिर से साबित करना पड़ेगा कि वो एक दिन सिर्फ खेल करके नहीं जीता है। अगर वो आता है फिर तो फिर वो क्वालिफायर 2 खेले, और क्वालिफायर 2 खेलने के बाद अगर जीतता है तो फिर वो फाइनल में जाकर के खेले। ऐसे सिचुएशन में होगा ये कि कम से कम अगर कोई टीम पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो उस टीम को जो है एक अच्छा मौका मिलेगा कि वो भी खुल करके खेल सकती है। फिर फाइनल में तो किसी का भी दिन हो सकता है, लेकिन कम से कम सेमीफाइनल में ये उपाय करना चाहिए था। ये शुरू में भी अगर आपने देखा होगा कि आईपीएल जब 2008 में शुरू हुआ तो पहले नॉर्मल सेमीफाइनल हुआ करते थे, 1 वर्सेस 4, 2 वर्सेस 3। बाद में उसको लागू किया गया, फिर टाइम आउट का रूल आया, आपको बीसीसीआई ने आईपीएल में डाला, टाइम आउट का रूल आया, फिर उसके बाद सॉफ्ट सिग्नल का रूल हटाया गया। वैसे ही आप देखें हर रूल को आईसीसी ने बीसीसीआई फॉलो किया है। पहले टाइम आउट का रूल, उसको भी आईसीसी ने आखिरकार 2021 वर्ल्ड कप में लागू कर लिया था। 2022 वर्ल्ड कप में 10 ओवर के बाद जो स्ट्रेटेजिक ब्रेक या टाइम आउट जो भी कह लें वो यूज करते हैं। आईपीएल में आपके स्ट्रेटेजिक ब्रेक होता है। वैसे ही सॉफ्ट सिग्नल जो है वो पहले आईपीएल ने हटा दिया, उसके बाद वो सॉफ्ट सिग्नल जो है फिर आईसीसी ने भी हटा दिया। वैसे ही जब ये रोमांच बनाना है और आपको दिखना है कि वाकई में बेहतरीन टीमें खेलें सेमीफाइनल और फाइनल, तो वैसे आपको ये आईपीएल का जो क्वालिफायर्स का जो रूल है अगर उसको लगा दिया जाता है तो शायद इससे बेहतर जो टीम परफॉर्मेंस कर रही है उसके लिए कुछ नहीं होगा, और सब इस बात के लिए खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई इसी रूल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा मानना है, आप क्या सोचते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन मेरा यही मानना है कि जब एक टीम लगातार अच्छा कर रही है, और हम लोगों ने अक्सर बात किया है, आप लोगों में से कई सारे दोस्तों ने ये बात कही है, कई बार मेरे लाइव शो में आप लोगों ने कहा है कि एक दिन इंडिया का जो है वो पहले ही लॉ ऑफ एवरेजेस काम करता है, तो एक दिन इंडिया का पहले ही अगर खराब हो जाए तो बाकी दिन अच्छा रहेगा और हम आसानी से मैच जीत जाएंगे। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें भी मालूम है कि सेमीफाइनल में जो है वो 1 वर्सेस 4, 2 वर्सेस 3 होगा। उस दिन अगर आपने अच्छा खेल दिया तो आप मैच जीत करके सीधे फाइनल में चले जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर आपका उसी दिन खराब हो जाए? इसीलिए जरूरी था कि आईसीसी भी ये नियम लगाता। हालांकि इस बार तो ऐसा कोई नियम है नहीं, लेकिन 2024 का टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए भी आप नियम लगाइए। और शायद इस बार हमें भारतीय टीम को इस नियम की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि टीम इंडिया जिस लय में खेल रही है, अगर कोई ऊपर वाले के आशीर्वाद से अगर टचवुड कोई अगर इंजरी नहीं होती है तो भारतीय टीम जिस लय में खेल रही है, भारत के सामने किसी भी टीम का टिकना बहुत मुश्किल है। फिर भी जब सेमीफाइनल में आप भिड़ते हो वो एक अलग दबाव होता है। लीग स्टेज में आपका एक कॉन्फिडेंस होता है कि चलो आज हार जाएंगे तो क्या हुआ, कल जीत जाएंगे। वो कॉन्फिडेंस आपको सेमीफाइनल में नहीं मिलता। आपको डू और डाई करना है, जो करना है वो उसी मैच में करना है, आपका अपना 100% उसी मैच में देना है। थोड़ा भी आप लूज करेंगे दूसरी टीम मैच जीत करके चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आखिरकार जिस टीम ने हर मैच को जीता हो, 9 के 9 मैच जीत कर अगर कोई टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो क्यों ना उसे मौका मिले। और आखिरकार जब टीमें अच्छे अंक लेकर के टॉप 2 में कर रही हैं तो उनको क्यों नहीं क्वालिफायर 1 खेलना चाहिए? क्यों आखिरकार उन टीमों को मौका दिया जाए जो कि 3-4 पर घिसट-घिसट के पहुंच रही हैं? तो जब घिसट-घिसट के वो टीम पहुंच रही है, उनको भी वही मौका है कि एक दिन मैच जीतो और सीधे फाइनल में जाओ। तो उससे बेहतर तो है ही कम से कम उन लोगों को ही तो मौका दें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल कर गए हैं, और उसमें भारतीय टीम का कोई सानी नहीं है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम है, और यही 2 टीमें टॉप 2 हैं भी। तो क्या इन दोनों टीमों के बीच में क्वालिफायर नहीं होना चाहिए? ये बड़ा सवाल है, और आई होप कि आईसीसी इसको समझेगा। जैसे आईपीएल को देखकर सॉफ्ट सिग्नल हटाया गया, आईपीएल को देख करके टाइम आउट लगाया गया, उसी तरीके से शायद आने वाले समय में, और हो सकता है 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जो होगा उसमें क्वालिफायर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो आप क्रिक रोस्ट को याद कर लीजिएगा, सबसे पहले मैंने ये बात यहां पर बोली है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके शामिल हो जाइएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या क्वालिफायर्स वाला जो रूल आईपीएल का है टॉप 4 टीमों के बीच में जो लड़ाई होती है उससे आप सहमत हैं? अगर हैं तो आप जरूर दीजिए। अगर कोई और सलाह भी आपके पास में है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा, मैं जवाब आपको दे दूंगा। तो आप लगातार जुड़े रहिएगा। प्री मैच मीटिंग पोस्ट मैच आता है यहाँ पर, और लगातार आपको हम रिसर्च बेस्ड कंटेंट दे रहे हैं। तो मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के प्री मैच शो के साथ। तब तक अपना प्यार सपोर्ट लगातार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।